हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स वाला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डायमेंशन कैसे ड्राइव करें। क्लास 11th फॉर जेई एंड नीट, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स का पहला चैप्टर, उसमें एक टॉपिक है डायमेंशन। उसमें हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको किसको कहते हैं, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग डायमेंशन निकालना स्टार्ट करेंगे। डायमेंशन क्या होता है इसको भी समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता दूं, मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छे लगे तो ये वीडियो को लाइक भी करिएगा, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी, विच क्वांटिटी, वो क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड, वो क्वांटिटी जो डिपेंड नहीं है किस पर, तो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर, कोई दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर। मतलब वैसा क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वैसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड ना हो, वो खुद अकेला हो, ठीक है, उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं, तो 7। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। पहले लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर डायमेंशन इसका कितना क्या है, तो एल। देखो, लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एल से। उसके बाद मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, जिसको हम लोग किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं। और मास का डायमेंशन क्या है, एम, कैपिटल एम। टाइम में क्या होता है, ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, ठीक है। उसके बाद इसका डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी, ठीक है। ये सब आप लोगों को याद रखना है कि लेंथ का डायमेंशन क्या है, मास का क्या है, और टाइम का क्या है, ठीक है। लेंथ का एल और कैपिटल एल, मास का कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी। उसके बाद टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, केल्विन। और इसको हम लोग इसका डायमेंशन क्या है, के। कभी कभी के से भी डिनोट करते हैं और कभी कभी थीटा से भी डिनोट कर देते हैं, क्या, डायमेंशन को, टेम्परेचर के, ठीक है। टेम्परेचर का डायमेंशन को कभी कभी थीटा से भी डिनोट करते हैं और कभी कभी के से भी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है वो है क्या, एम्पियर, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसका इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन है वो कैपिटल ए और आई, दो कैपिटल लेटर है, ए और आई, जिससे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर आप लोगों को आई से मिलेगा, ठीक है। चलिए, और उसके बाद क्या है, लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। लुमिनियस इंटेंसिटी यानी इसका इसका ऐसा यूनिट क्या है, कैंडेला, सीडी से डिनोट करते हैं कैंडेला को। उसके बाद इसका डायमेंशन क्या है, सी। उसके बाद है 7वां नंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कितना अमाउंट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, गिनती जैसे, समझ रहे हो, गिनती बोले तो, ठीक है। यहाँ पर मोल में हम लोग डिनोट करते हैं मोल का जो डायमेंशन है MOL, ठीक है, कैपिटल एम और स्मॉल ओ और स्मॉल एल, ठीक है, MOL। ये आप लोगों को डायमेंशन याद रखना है, कैसे, सिंपली लेंथ का एल, मास का कैपिटल एम, और टाइम का कैपिटल टी, टेम्परेचर का के और थीटा, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है ऐसा यूनिट, और ए या आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। लुमिनियस इंटेंसिटी को सी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, ठीक है। और यहाँ पर देखना है डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो डेराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग देखेंगे कैसे, विच क्वांटिटी दे आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हो, ठीक है। वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो इसका एग्जांपल है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप लोगों का हो जाएगा, देखिए, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी का, ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन का, ये आपका हो जाएगा फोर्स का, और ये आपका हो जाएगा मोमेंटम का। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को हम लोग देखेंगे कैसे। देखिए, दिस क्वांटिटी आर डायमेंशन लेस, वैसा क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस, जिसका डायमेंशन ही ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसके प्लेन एंगल, मतलब 2D जो एंगल बनता है, 2D एंगल, उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। और रेडियन उसका ऐसा, 2D एंगल का जो ऐसा यूनिट है वह क्या है, रेडियन है, ठीक है, जिसको RAD से डिनोट करते हैं, रैड से। उसका सॉलिड एंगल, 3D एंगल के बारे में बहुत कोई जानते होंगे, कोई नहीं जानते, उसका ऐसा यूनिट क्या है, ST रेडियन, ठीक है। 3D एंगल का ST रेडियन, और उसको SD से डिनोट करते हैं। मान लीजिए 3 रेडियन का समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
आप लोगों का दीवार का जो कॉर्नर होता है, कोना, दीवार का जो कोना होता है उसमें जो एंगल बनता है इस तरह करके, मतलब जो कोना होता है ना उसमें जो एंगल बनता है इस तरह करके, उस मतलब मान लीजिए कहीं पर आपके दीवार पर कोना है, ठीक है, मतलब कॉर्नर पर जब आपके रूम के जो कॉर्नर होगा ना उस पर जो एंगल बनेगा 3D एंगल, उसको वो मतलब क्या चीज में मेजर किया जाता है, एसटी रेडियन, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, डायमेंशन निकाल कर किसी मतलब ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटी पर निकालते हैं हम लोग। तो फिजिकल क्वांटिटी पर हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन निकालने चलते, चलिए निकालते, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब निकालते हैं डायमेंशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी का, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज में मेजर किया जाता है, तो मीटर में। तो मीटर को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, एल से। और जो टाइम है तो टाइम को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, टी से, कैपिटल टी से, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये जो आपका डायमेंशन है लेंथ का तो एल हो जाएगा, और टी है तो टी इनवर्स हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, m0 l t -1, ये डायमेंशन हो जाएगा वेलोसिटी का, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, मतलब सब चीज का याद नहीं रखना पड़ेगा, जो जो मैं लिखवा रहा हूँ, मतलब जिसको समझा रहा हूँ वो याद रखिएगा, तो मतलब काम लगा आगे, ठीक है। चलिए उसके बाद एक्सेलरेशन का देखते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपन में टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का क्या डायमेंशन क्या है, ये m0 मतलब LT-1 है, LT-1 डिवाइड में क्या है, टाइम, टाइम का फिर डायमेंशन क्या है, t है, ठीक है। LT और -1 है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर माइनस होगा तो हो जाएगा -2, LT ठीक है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, m0 LT-2। यहाँ पर m0 में क्यों लिखा हो, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 रहता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं निकालूंगा फोर्स का, क्या होता है, ma फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मास के जगह पर हम लोग रखते हैं क्या, m, कैपिटल M, ठीक है। और एक्सेलरेशन का हम लोगों को डायमेंशन क्या मिला, LT-2। देखिए ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, LT-2 सिंपली निकल गया, मतलब एक हम लोगों को पता था तो LT-2 रख दिए, और M मास का हम लोगों को पता है, M कैपिटल M से हम लोग डिनोट करते हैं, तो मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, तो प्रेशर का निकालते हैं, फोर्स अपन में एरिया। तो एरिया हम लोग बेसिकली क्या चीज में डिनोट करते हैं, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। 2D मतलब एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में डिनोट करते हैं, तो मीटर स्क्वायर मतलब मीटर तो लेंथ होता है, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फोर्स का डायमेंशन कितना है, MLT-2, MLT-2 डिवाइड बाई L2। तो ये क्या हो जाएगा, ये L है तो मतलब L इंटू L, ठीक है। एक L से एक L मर जाएगा, ML-1 T-2, ये आप लोगों का क्या चीज का डायमेंशन हो जाएगा, तो प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे वर्क डन, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। देखिए फोर्स का और प्रेशर का और एनर्जी का, ठीक है। वर्क डन जो है ना, वर्क डन एक तरह का एनर्जी होता है, ये इसका जो SI यूनिट होता है जूल होता है। इसी तरह मैं देखिए यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला F मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, तो काइनेटिक एनर्जी का, तो उसका भी मतलब वर्क डन के एकदम सेम आएगा, ठीक है। एनर्जी का जितना भी फॉर्मूला है उसका डायमेंशन जो होगा ना वो सेम होगा, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। डायमेंशन से बहुत चीज पता किया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर फोर्स का हम लोग रख दिए, उसके बाद क्या है, तो S डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या चीज में डिनोट करते हैं, मतलब मीटर में, लेंथ को मीटर में डिनोट करते हैं, तो लेंथ को L रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ML² T-2, ठीक है। यहाँ पर ML² T-2 वर्क डन का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। ML² T-2 हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। तो हाफ का डायमेंशन नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है उसका वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। ये क्वांटिटी जो है मतलब हाफ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या यहाँ पर जो वेरिएबल दिया है mv², उसका डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, तो मास का m हो जाएगा और v² मतलब क्या है, मीटर लेंथ बाई टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है, लेंथ t⁻⁻² होता है, मीटर t⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ml2t-2 हो जाएगा। देखिए इसका डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन, ये भी एक तरह का एनर्जी ही है और फोर्स वर्क डन भी एक तरह का एनर्जी ही है। देखिए ml2t-2 है वर्क डन का, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का ml2t-2 एकदम सेम है। ठीक है, एनर्जी का हमेशा फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग पढ़े हुए क्लास 9th में, कौन सा फॉर्मूला, तो mgh। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मास, और g क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का हम लोग कहाँ पर निकाले हैं, यहाँ पर निकाले हैं lt-2 lt-2, और h जो है हाइट मतलब लेंथ है, लेंथ तो l हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए ml2t-2, यहाँ पर जितना भी एनर्जी निकलेगा सबका डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ से मतलब ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है ना, ये मतलब पहचाना कैसे चला जाएगा कि ये डायमेंशन सेम है। कहीं कहीं पर भी डायमेंशन अलग हो जाता है, बेसिकली आप लोगों को डायमेंशन सेम मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये आप लोगों का कुछ एग्जांपल था। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और मतलब बुक में से प्रैक्टिस कीजिएगा तो और समझ में आएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, अच्छे लगे हो तो, और हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं।